हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास डेली सुबह 10 बजे आप सभी को प्रोवाइड की जाती है, जिसमें 50 क्वेश्चन का एक इम्पॉर्टेंट सेट आप सभी को दिया जा रहा है, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के साथ साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी लोग हमारे इस सेट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो देखिए, शुद्ध वर्तनी का यहाँ पे चयन करना है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हो जाएगा यहाँ पे अनुक्रम। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। और वर्तनी में क्या होता है, जिस प्रकार शब्द का उच्चारण किया जाता है उसी प्रकार उसे लिखा जाता है। तो अनुक्रम यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, दोहा और रोला के क्रम से कौन सा छंद बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, दोहा और रोला के क्रम से कौन सा छंद बनता है। ये छंद है आपका कुंडलिया छंद। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और कुंडलिया जो है, ये 6 चरण वाला विषम मात्रिक छंद है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। विषम मात्रिक छंद है ये कुंडलिया जो है, ये 6 चरण वाला विषम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। और इसके प्रथम 2 चरण दोहा, ये ध्यान रखेंगे, प्रथम 2 चरण इसके दोहा और बाद के 4 चरण रोला के होते हैं। प्रथम 2 चरण तो इसके क्या हो जाएंगे? दोहा हो जाएंगे। और बाद के जो 4 चरण होते हैं वो रोला के होते हैं। और ये दोनों छंद कुंडली के रूप में एक दूसरे से गुथे रहते हैं, इसलिए इसे कुंडलिया छंद कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें, संबंध कारक का चिन्ह है। तो देखिए, इनमें से संबंध कारक का कारक चिन्ह बताना है। तो संबंध कारक का कारक चिन्ह होता है रा रे री। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मैं पर ये किस कारक का चिन्ह होता है? देखिए, मैं पर ये अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है क्या? मैं पर। और के लिए की बात करें तो के लिए ये संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, जबकि से जो है ये किसका विभक्ति चिन्ह होता है? करण का। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से विकारी शब्द कौन सा है? तो इनमें से विकारी शब्द बताना है। तो इनमें से विकारी शब्द कौन सा हो जाएगा? लड़का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, लिंग की दृष्टि से पानी क्या है? तो देखिए, लिंग की दृष्टि से बताना है कि पानी स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या फिर उभय लिंग है। तो लिंग की दृष्टि से पानी हो जाएगा आपका पुल्लिंग। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न शब्दों में से किसमें गुण संधि है? तो देखिए, इनमें गुण संधि बताना है, तो किसमें हो जाएगी गुण संधि? इसका राइट आंसर है महोदधि। महोदधि में है गुण संधि। और देखिए, गुण संधि का क्या नियम रहता है? यदि अ और आ, यदि अ और आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ और री स्वर आए, तो दोनों के मिलने से क्रमशः क्या हो जाते हैं? ए, ओ और अर हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ए, ओ और अर हो जाते हैं। तो ये याद रखना है, ये गुण संधि का नियम रहता है। तो यहाँ पे महोदधि का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा? महा धन उदधि।
महोदधि का सही संधि विच्छेद क्या होता है? महाधन उदधि। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा स्वर है आपका? आ स्वर है, महा आ रहा है तो आ स्वर हो जाएगा और यहाँ पे छोटा ऊ है तो आ और छोटा ऊ के मिलने से यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए आ और छोटा ऊ के मिलने से यहाँ पे ओ हो रहा है, यानी कि ह में यहाँ पे ओ की मात्रा लग जाएगी। तो ये गुण संधि है, यहाँ पे आपको याद रखना है गुण संधि का क्या नियम रहता है। गुण संधि में यदि अ और आ के बाद छोटी या बड़ी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से ए ओ और अर हो जाते हैं। तो यहाँ पे महोदधि में आपका क्या हो रहा है? ओ हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तो इनमें से तुर्की भाषा का शब्द बताना है। तुर्की भाषा का शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका तमगा। तमगा जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से अंबर का पर्यायवाची है? तो देखिए अंबर का पर्यायवाची है इनमें से क्या? कपड़ा। अंबर का पर्यायवाची हो जाएगा कपड़ा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और देखिए इसके अन्य पर्यायवाची शब्दों की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से हो जाएंगे? वस्त्र, वसन, वस्त्र, इसके अलावा वसन, परिधान, लिबास, पट, पोशाक, ऐसे ही आपका दुकुल, पहनावा, चीर, ये सभी कपड़ा यानी अंबर के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। और अंबर को ही कपड़ा भी कहा जाता है तो ये भी इसका पर्यायवाची हो गया, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, स्वकीय का विलोम शब्द है? तो देखिए स्वकीय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? परकीय। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? तो देखिए उपसर्ग जो होते हैं वो शब्दों के पहले जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं। तो चिरायु में उपसर्ग बताना है। चिरायु का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा? चिर धन आयु। तो आयु शब्द में चिर उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा आपका? चिरायु बन गया। तो यहाँ पे चिर उपसर्ग करेक्ट आंसर है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थापित है? तो देखिए भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ पर स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फाजिल्का में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा दर्शन भागवत धर्म का प्रमुख आधार है? तो देखिए भागवत धर्म का प्रमुख आधार कौन सा दर्शन है? ये दर्शन है विशिष्टाद्वैत। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भगवान पद्म संभव को समर्पित हेमिस त्योहार कहाँ मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भगवान पद्म संभव को ये त्योहार समर्पित है और हेमिस जो त्योहार है ये कहाँ पर मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में। यह त्योहार हेमिस नाम का त्योहार लद्दाख में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है देखिए ओणम आंध्र प्रदेश, ये आपका सुमेलित नहीं है। बिहू असम, पोंगल तमिलनाडु, वैसाखी पंजाब, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ओणम कहाँ पर मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में ये नहीं मनाया जाता है। आप जल्दी से कमेंट करके बताएं ओणम नाम का त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है। जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में आप आंसर करके बताइएगा, कोशिश कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं। आप कोशिश कीजिएगा इसका राइट आंसर। नहीं आता है तो कमेंट के माध्यम से इसका करेक्ट आंसर मैं बताऊंगी आप सभी को। आप उससे पहले आप अपनी कोशिश कीजिएगा आपको ये आ रहे हैं या नहीं आ रहा है। अगला देखेंगे, बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? बौद्ध धर्म में स्तूप जो है ये किसका प्रतीक है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा महापरिनिर्वाण का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया? तो देखिए चोल राजा जो थे इन्होंने किस धर्म को संरक्षण दिया था? शैव धर्म को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया था? भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग लिया था वर्ष 1900 में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से क्या एक टीम आयोजन नहीं है? इनमें से क्या एक टीम आयोजन नहीं है? तो कौन सी टीम आयोजन इनमें से नहीं है? वॉलीबॉल, कबड्डी, शतरंज या फिर फुटबॉल? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? तो देखिए अफगानिस्तान की संसद का नाम बताना है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शोरा, इसका नाम है शोरा। अगला देखेंगे, मैन रहीम रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? मैन रहीम रेखा स्थित है किन देशों के मध्य? रूस और फिनलैंड के मध्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है कब? 9 जनवरी को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम, तो कालिदास ने इसकी रचना की थी अभिज्ञान शाकुंतलम की। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स ने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शून्य आधारित तकनीकी किस देश की देन मानी जाती है? तो देखिए शून्य आधारित तकनीकी किस देश की देन मानी जाती है? ये मानी जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका की देन। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष पहुंचाया जाता है। तो देखिए वार्षिक वित्तीय बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे। बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? JB से। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो देखिए दलाल स्ट्रीट बताना है कहाँ पर स्थित है। ये है मुंबई में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं। तो देखिए मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, आलू उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आलू उत्पादन की दृष्टि से बताना है भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान। आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक तो बनता है, जल्दी से आप सभी लोग लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके आगामी एग्जाम के रिगार्डिंग आप सभी को यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासेस आप सभी को दी जा रही हैं और आप सभी को यहाँ पे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हिंदी की अलग से क्लास दी जा रही है शाम 5 बजे। तो आप सभी लोग स्टडी विद एम को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और देखिए आगामी उत्तराखंड पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है 18 दिसंबर को, तो आज 1 दिसंबर हो गया और आपके पास बहुत कम दिन रह गए हैं, मात्र 15 दिन मान के चलिए आप सभी लोग, तो काफ़ी कम समय है। तो स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ से जितने भी क्लासेस हैं उनको फॉलो जरूर कीजिएगा। काफ़ी हेल्प आपको मिल जाएगी इन क्लासेस से। और आपको कोई भी डिमांड होती है किसी भी टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही साथ आप सभी को जीके जीएस वाली एक क्लास में अलग से प्रोवाइड करा दूंगी। तो आपका कमेंट आ रहा था कि आपको जीके जीएस की एक अलग से क्लास चाहिए, तो उसकी भी एक अलग से क्लास मैं एक दिन बनवा दूंगी। तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा उसके लिए भी। और साथ ही साथ स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाम 5 बजे हिंदी की क्लास जरूर फॉलो कीजिए। देखिए आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम में आपकी हिंदी भी पूछी जाएगी, तो हिंदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। उसके लिए 5 बजे की क्लास आप देख सकते हैं। अगला देखेंगे, भारत की मिट्टी में 2 तत्व की कमी उर्वरकों के उपयोग को अधिक आवश्यक बनाती है। और ये 2 तत्व हैं, कौन से ये 2 तत्व हैं? ये तत्व है फास्फोरस और नाइट्रोजन। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं। उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है। तो इस कथन का श्रेय किसे दिया जाता है? जवाहरलाल नेहरू को। तो हर कदम आप सभी को हेल्प प्रोवाइड की जा रही है, मदद की जा रही है स्टडी विद एम के द्वारा। तो आप सभी लोग इन क्लासेस को फॉलो जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम हो गया उसके बाद रिवीजन क्लास, उसके बाद जो क्लास दी जाएगी कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था स्टडी विद एम की क्लासेस से, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन स्टडी विद एम से फंसने वाले हैं। तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा उसके लिए और क्लासेस को प्रॉपर देखते रहें। काफ़ी
आपको हेल्प इन क्लासों से मिल जाएगी। तो देखिए अगला है आपका, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है इनमें से? सब्जियों की खेती, हॉर्टिकल्चर, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? एग मार्क एक्ट भारत में लागू किया गया था वर्ष 1937 में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन ये किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? तो देखिए उल गुलान महाविद्रोह ये किससे जुड़ा हुआ था? ये जुड़ा हुआ था बिरसा मुंडा से। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 ईस्वी में हुआ था? तो कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है? तीसरा गोलमेज सम्मेलन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था, कब किया था? इसका करेक्ट आंसर है 6 अप्रैल 1930 को। अगला देखेंगे, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिया डिवाइडेड इस पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, दो पार्टी सिस्टम पाया जाता है। दो पार्टी सिस्टम कहाँ पर पाया जाता है? अमेरिका में पाया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ। तो हाँ बिल्कुल, भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है वो पद ग्रहण से पूर्व शपथ लेता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेशन शेयर कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो देखिए निर्वाचन आयोग का कौन सा काम नहीं है? चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की जो प्रारंभिक अवधि होती है ये होती है 6 माह की। अगला देखेंगे, रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे पुलिस जो है ये किस सूची का? राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो इनमें से कौन भूमि बंधित नदी है ये बतानी है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लूनी जो नदी है ये भूमि बंधित नदी है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमरकंटक पहाड़ियां निम्न में से किस नदी या किन नदियों का स्रोत है? तो अमरकंटक पहाड़ी से किन नदियों का उद्गम होता है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, दूसरी महानदी और तीसरी सोन नदी। तो नर्मदा, महानदी और सोन नदी का उद्गम स्रोत है अमरकंटक। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष? ये वर्ष था वर्ष 1952, जब सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी। अगला देखेंगे, टास्क बार डैश होता है। टास्क बार क्या होता है? ये स्क्रीन के बॉटम पर होता है। टास्क बार स्क्रीन के बॉटम पर होता है, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। तो देखिए अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है इनमें से कोबोल। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना डैश कहलाता है। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना ये क्या कहलाता है? ये रिबूटिंग कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। आप जल्दी से अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, आउट ऑफ 50 आज के इस सेट में आपने कितना स्कोर किया है। आपको ये क्वेश्चन आपकी तैयारी के लिए क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो हर क्वेश्चन का आप राइट आंसर लगाएं और
साथ ही साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना स्कोर जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताएं आउट ऑफ 50 आज के इस सेट में आपने कितना स्कोर किया है। अगला है दी गई समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द अक्षर या शब्द युग्म अक्षर युग्म ज्ञात करें। तो यहाँ पे आपका किताब प्रकाशक, फिल्म क्या हो जाएगा, फिल्म हो जाएगा आपका यहाँ पे निर्माता। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दी गई समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द अक्षर या शब्द युग्म अक्षर युग्म ज्ञात करें। तो यहाँ पे वृत्त, परिधि, वर्ग क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा आपका परिमाप। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ओके गाइज, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दिसंबर का महीना लग चुका है और आप सभी के पास बहुत कम वक्त रह गया है, तो आप सभी को यहाँ पे प्रॉपर क्लासेस दी जा रही हैं। साथ ही साथ आपको कुछ दिनों में मैराथन क्लास भी प्रोवाइड की जाएगी आपके आगामी एग्जाम के रिगार्डिंग, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर बन सके। तो आप सभी लोग उसके लिए भी तैयार रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है, और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस सेशन को। और आप सभी को ही सपोर्ट करना है हमारा, हम आपका सपोर्ट करते हैं, आप हमारा कीजिए। तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।